अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हुज़ैफ़ा और आज की वीडियो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बारे में है कि आप किस तरह मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और दो मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। अब आज की वीडियो में आप जो वैल्यूज रिकॉर्ड करेंगे वो टेस्ला या गॉस में नहीं होगी, बल्कि उससे आप दो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सेंसर चाहिए, ये है KY024 हॉल इफेक्ट सेंसर। इस मॉड्यूल की टोटल 4 पिन हैं। जो पॉजिटिव पिन है वो आर्डिनो बोर्ड के 5 वोल्ट के साथ अटैच होगी और जो ग्राउंड पिन है वो आर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड के साथ अटैच होगी। तो मैं इन दो पिन को अटैच कर देता हूँ। अब D0 पिन के बारे में बात की जाए तो ये आर्डिनो बोर्ड के डिजिटल पिन के साथ अटैच होती है। इससे आप डिजिटल वैल्यूज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब 0 या 1 की फॉर्म में। तो D0 पिन को मैं आर्डिनो बोर्ड के पिन नंबर 6 के साथ अटैच कर देता हूँ। अब A0 पिन के बारे में बात की जाए तो ये एनालॉग पिन है। इससे आप एनालॉग वैल्यूज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब 0 से लेकर 1023 तक। तो इस पिन को मैं आर्डिनो बोर्ड की पिन नंबर A0 के साथ अटैच कर देता हूँ। तो हॉल इफेक्ट सेंसर हमारा आर्डिनो बोर्ड के साथ अटैच हो चुका है और आर्डिनो बोर्ड को भी मैंने लैपटॉप के साथ अटैच कर दिया है। तो लैपटॉप की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। आज हमारे पास दो कोड्स हैं और दोनों ही की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सबसे पहले बात करें तो आपको पता है कि हमने डिजिटल पिन को पिन नंबर 6 के साथ अटैच किया था, तो इसलिए मैंने इसे असाइन कर दिया है डिजिटल इंटीजर के साथ। और हॉल इफेक्ट सेंसर के एनालॉग पिन को हमने अटैच किया था एनालॉग पिन के साथ, तो इसलिए मैंने इसे एनालॉग इंटीजर के साथ असाइन कर दिया है। अब वर्ड सेटअप के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन कॉल किया है। फिर पिन मोड की बात की जाए तो मैंने दोनों ही पिन को इनपुट दे दिया है, क्योंकि हम हॉल इफेक्ट सेंसर से वैल्यूज को रीड कर रहे हैं। वर्ड लूप के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैंने सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन कॉल किया है और उसके बाद डिजिटल रीड फंक्शन कॉल किया है और जो डिजिटल इंटीजर दिया था उसको लिख दिया है। उसके बाद फिर मैंने प्रिंट किया है कुछ स्पेसिस प्रिंट की हैं और उसके बाद फिर मैंने प्रिंट की हैं एनालॉग वैल्यूज। अब मैंने एनालॉग रीड फंक्शन कॉल किया है तो एनालॉग वैल्यूज रीड होंगी, मतलब 0 से लेकर 1023 तक। तो अब हम इस कोड को रन कर लेते हैं। ओके, तो कोड रन हो चुका है और यहाँ से मैं सीरियल मॉनिटर भी ऑन कर लेता हूँ। तो अब आप वैल्यूज देख रहे हैं कि 0 जो हमारे पास ये डिजिटल वैल्यू है वो 0 है और जो एनालॉग वैल्यूज हैं वो 517 पे एडजस्ट हुई हुई हैं। यहाँ पर मेरे पास दो मोटर्स हैं तो इनकी वैल्यूज कंप्लीट कर लेते हैं। ये है 180 मोटर, तो इसकी वैल्यू को पहले चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है अराउंड 608 के। और अगर आप देखेंगे कि जब मैं इसके ऑपोजिट साइड लगाता हूँ तो अब वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो वैल्यू आ रही है 430 के अराउंड। तो उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जब एक पोल लगाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है और जब सेकंड पोल लगाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज की अमाउंट सेम ही होगी, मतलब जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है तो ऑपोजिट पोल में उतनी ही वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब हम इस सेकंड मोटर की वैल्यू को भी रीड कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू तकरीबन 517 से थोड़ी सी बढ़ के 537 हो गई है और अगर मैं ऑपोजिट इसका पोल लगाऊं तो तकरीबन 517 से डिक्रीज होकर 495 पे चली गई है। अब यहाँ पर आपने देखा है कि जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो 517 आ रही है जब इसके पास कोई भी मैग्नेट नहीं होता। हो सकता है कि आपके पास जो वैल्यू हो वो थोड़ी डिफरेंट हो, तो उसकी रीजन है कि इसके ऊपर छोटा सा पोटेंशियोमीटर है, तो इसको हम रोटेट करके इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा राउंड्स मैंने रोटेट कर लिया है। तो अब इसकी वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि अब 600 पे चली गई है और मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 1023 पर। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा टर्न्स इसे मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया है और वैल्यू अब अराउंड 517 के आ चुकी है। और अब आप देख रहे हैं कि मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ लेकिन अब वैल्यू और डिक्रीज नहीं हो रही। तो मेरा जो हॉल इफेक्ट सेंसर है इसकी मिनिमम वैल्यू 517 ही जा रही है। तो इस तरह हमने मैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ है उससे हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन ये जो स्केल है ये सही नहीं है, ये 517 से स्टार्ट हो रहा है और थोड़ी सी वैल्यू इसकी इंक्रीज जाती है। तो ये कोई प्रॉपर स्केल नहीं है। हमें चाहिए एक प्रॉपर स्केल जिस तरह 0 से लेकर 100 तक। तो सेकंड कोड आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पर वाइड सेटअप तक सेम है। फिर नीचे वाली लाइन के बारे में बात करें तो मैंने एनालॉग वैल्यू को रीड किया है एनालॉग पिन से। अब आपको पता है कि हमने इसकी 517 से जो 1023 तक वैल्यू है इसको हमने कन्वर्ट करना है 0 से 100 तक। तो उसके लिए मैप फंक्शन यूज़ होता है। तो नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने मैप फंक्शन यूज़ किया है और उसके बाद पहला जो वैल्यू है वो लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है 5027। तो उसकी रीज़न ये है कि जब मैं कोड लिख रहा था उस वक्त इसकी वैल्यू एडजस्ट हुई थी 5027 पे, लेकिन अब जो इसकी वैल्यू एडजस्ट है वो है 517 पे। तो मैं 527 को चेंज करके 517 लिख दूंगा ताकि जब इसमें 517 वैल्यू रीड हो, मतलब इसके पास कोई भी मैग्नेट ना हो, तो हमारे पास 0 वैल्यू रीड हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आगे 0 लिखा हुआ है, मतलब जो भी यहाँ पर जो पहला पैरामीटर होता है वो इसमें चेंज हो जाता है और जो सेकंड पैरामीटर होता है वो इस सेकंड वैल्यू पे चेंज हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अगर दूसरा पोल हो तो इसकी वैल्यू 517 से डिक्रीज करती है। तो उसके लिए मैंने सिंपली ये किया है कि इफ स्टेटमेंट कॉल की है और बी कंडीशन दी है कि बी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब जब ऑपोजिट जो पोल है वो आएगा तो हमने बी की वैल्यू जस्ट माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आ जाएगी। उसके बाद नीचे फिर मैंने जस्ट इसे प्रिंट कर दिया है बी को। तो अब हम इस
कोड को रन कर लेते हैं। कोड रन हो चुका है और यहाँ से मैं सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लेता हूँ। तो अब मैं इसके पास ये मैग्नेट लेकर जाता हूँ। तो अराउंड 16, 17, 28 तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप देखेंगे कि मैं ऑपोजिट पोल लगाऊंगा तब भी हमारे पास सेम ही वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑपोजिट पोल में भी आप देख सकते हैं कि वैल्यू तकरीबन सेम ही है 28, 29 के। अब हम सेकंड मोटर की वैल्यू को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू अब तक आ रही है वो 5 है और ऑपोजिट पोल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑपोजिट पोल में भी 5 ही वैल्यू आ रही है मैक्सिमम। तो इस तरह आप अपने किसी भी मैग्नेट के स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो इस हॉल इफेक्ट सेंसर के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।